हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस विजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। के 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या आता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे ऑड नंबर में लिखता हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नल सेट है। तो मैं यहां नल सेट लिख सकता हूं, नल सेट। और इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 नल सेट और 5 हम लिख सकते हैं। इट इज अ नल सेट। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देख लो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। ठीक है, जैसे 2 का 1 और 2, तो ये 2 के टेबल में आता है। 3 भी, 5 भी, 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 4। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होता है ना। 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और आगे कंटिन्यू हम करते हैं तो कभी भी इवन नंबर अब नहीं आएगा, ये सारा ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर और इवन नंबर एक साथ हो, तो सिर्फ एक नंबर है। यानी यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा 2 हमारा सिंगलटन सेट आएगा। इसका सिंगलटन सेट क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट इसका आया, ये 2 इसका ये आंसर होगा। लेकिन ये हमारा नल सेट नहीं है, तो इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। थर्ड वन इज x such that x is a natural number, x less than 5 and x is greater than 7। दोनों एक साथ देखते हैं नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। यहां भी सो ऑन है, यहां भी सो ऑन। तो ये 5 बोला, ये 5 यहां पर आया और 5 से छोटा नंबर बोल रहा है, यानी इधर कोई नंबर होना चाहिए ना, इधर कोई नंबर, ये x जो नंबर होगा वो 5 से छोटा होगा, इधर कोई नंबर आएगा। और इधर कहता है यहां इस वाले डायरेक्शन में x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7। तो x की वैल्यू जो आएगी 7 से बड़ी आएगी ना, तो यहां कहीं आएगी। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता एक ही टाइम पर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर कोई नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये नल सेट हो गया। नल सेट और 5 से भी रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ वन, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो 2 पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट कभी होगा नहीं हो सकता। कभी जब हो सकता है जब ये इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कभी पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ कभी भी कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होगा। तो ये क्या है हमारा नल सेट, इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मींस जो काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मींस जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। यहाँ पर डेफिनेट होता है, डेफिनेट नंबर्स होते हैं, उसमें इनडेफिनेट नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ एन ईयर। तो सबको पता है एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये फाइनाइट सेट होगा, दिस इज फाइनाइट सेट। सेकंड वन इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 3 डॉट का मतलब होता है कि ये कॉन्टिन्यू आगे चलता जाएगा, आगे नहीं रुकेगा। तो ये क्या होगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट
सेट। थर्ड वन इज 1 2 3 so on 99 100 अप टू 100 ना, तो ये एक 100 तक रुक जाएगा, 100 के बाद नहीं जाएगा, 100 से एक्सीड नहीं करेगा, तो भी ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ वन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से ज्यादा कितना भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन कोई इसमें लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 100, 100, 101, 2, 3, 4, 106, 107 कंटिन्यू जाएगा, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 99 एक लिमिट लगा दिया, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो ये फाइनाइट सेट होगा ना, फाइनाइट सेट होगा। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो इसे 2, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू 97 होता है ना, 97 किसी टेबल में आता है, नहीं आएगा, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट सेट ग्रेटर देन 100, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कितना आएगा, इंटीजर की बात कर रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। ये फाइनाइट सेट तो दिया हुआ है, ये अप टू 100 है, तो इसके बाद ये एक्सीड नहीं करेगा, इनफाइनाइट सेट है, ये भी चलता चला जाएगा, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइंस बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा, दिस इज फाइनाइट सेट। थर्ड वन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 1 2 3, कभी एंड होगा क्या, ये नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बन गया, इसके मल्टीपल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट सेट होगा ये। तो कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ वन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, जितने भी एनिमल्स हैं वो अर्थ पे कितने हैं, गिन सकता है कोई, हाँ, एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, कितने एनिमल्स इस अर्थ पे रहते हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। फिफ्थ वन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कितने सर्कल्स पास करेंगे, तो ये ओरिजिन है 0,0, तो यहां से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं, और देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, मतलब जितने मर्जी बहुत सारे सर्कल हम पास, इनफाइनाइट सेट। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ये बताना है a इक्वल्स टू बी है या नहीं है, तो a इक्वल्स टू बी मीन्स इक्वल सेट की बात कर रहा है ना, तो इक्वल सेट यानी a में a b c d एंड b इक्वल्स टू d c a b, मतलब a इसमें है, b इसमें है, c है इसमें है, d है, हाँ, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, यानी जो इसमें है वो इसमें, यानी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हम कह सकते हैं, तो इसमें a इक्वल्स टू b होगा, इक्वल सेट, a इक्वल्स टू b यानी इक्वल सेट हम कह सकते हैं। और यहाँ देखो 4 है, इसमें है
इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो 12 ये नहीं है, और 16 इसमें 18, तो ऐसे ये नहीं होगा। A is not equal to B and this is not equal set. A is not equal to B. और हाँ, थर्ड में A is equals to, ये सेट दिया हुआ 2 4 6 8 10, इसमें दिया हुआ है x is positive even integer less than x, x is less than equal to 10 ना, तो इसमें क्या होगा, वैल्यूज क्या होंगी, B is equals to 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, आई थिंक यही होगा। इसमें देखो मैच कर रहे हैं 2 4 6 8 10, तो ये इक्वल सेट होगा, तो A इज इक्वल्स टू B यानी इक्वल सेट, इक्वल सेट। फोर्थ वन इज x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 है यानी कितना होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 50 होगा एंड 60 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। और यहाँ देखो इसमें 10 है, 50 है, 20 यानी 50, इसमें 15 नहीं है और इसमें 15 है, तो ये नहीं होगा, तो दिस इज A is not equal to B, this is unequal sets, A is not equal to B। ये फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth part, are the following pair of sets equal? Give reason। तो इसमें A सेट दिया हुआ है रास्टर फॉर्म में 2,3 एंड B सेट दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। अब देखो ये x² प्लस 5x प्लस 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टर्स बनेंगे इसके 3x प्लस 2x प्लस 6, प्लस 6, इसमें फैक्टर्स होंगे, x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से तो x प्लस 2 x प्लस 3, तो इसके जो आंसर है हमारा x इज इक्वल्स टू -2 एंड -3 है, तो ये इक्वल सेट होंगे क्या। इसमें देखो क्या बन रहा है हमारा, इसका बना b हमारा बना इज इक्वल्स टू -2 और -3, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक, अनइक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स। सेकंड वन इज a x such that x is a letter in the word follow, तो इसमें इसका रास्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या बनेगा इसका, f, ये फॉलो का f आएगा, फिर o आएगा, कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर 2 l है तो एक l आएगा, और o आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, और ये w आएगा, ठीक है। और इस वाले में देख लो लेटर y such that y is a letter in the word wolf, तो इसमें क्या होगा, b is equals to w होगा, o होगा, l होगा और f होगा, रिपीट नहीं हुआ है, तो ये दोनों में देखो f इसमें है, o है, l l w w, तो ये होगा, ये इक्वल सेट हो जाएंगे ना, तो दीज आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से होंगे, ये हम ए से स्टार्ट करते थे। ए में 2 4 8 12 है, तो 2 इसमें है, इसमें देखो 1 नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। 14 इसमें नहीं है, इसमें है,
तो ये भी नहीं होगा, ये इसके नहीं होगा, ये तो ये तो किसी के इक्वल नहीं है, ये नहीं होगा। ये देख लो, ये भी ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। यहाँ देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो these two are equal, these two sets are equal, this one and this one are equal sets। और देख लेते हैं -1, -1, 1, -1, these are also equal sets, क्योंकि ऑर्डर हमारा किसी भी अरेंजमेंट में हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है हमारा एलिमेंट्स ना। तो 0,1 और नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कोई है नहीं है, और इसमें नहीं, तो ये दो पेयर हो जाएंगे हमारे इक्वल सेट्स, और बाकी ये अनइक्वल, बाकी एक दूसरे से सारे अनइक्वल रहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर 1.2। ये पेयर हमारा ये है, यहां से आएगा ना, दिस वन आर इक्वल सेट्स, और इक्वल नहीं है, तो दो पेयर हमारे इसमें इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट हम करेंगे 1.3 का इंट्रोडक्शन।